आगे बढ़ने के लिए, दार्जिलिंग बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ करने के लिए, दार्जिलिंग बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं जो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड जो होगी वो अभी से ज्यादा होगी, प्लस आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, प्लस आप कामयाब बन पाएंगे। सबसे पहली चीज, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे दीपक जी भी अभी बता रहे थे कि आज जिनसे ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है उन्होंने सारे टैग फास्टेस्ट अचीव किए, उन्होंने सारे टैग अचीव करके इस तरीके से रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, और बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पे बता रहे थे दीपक जी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझा रहे थे। तो जब ये चीजें समझा रहे थे तो मैं अपने आप से बैठा बैठा पूछ रहा था, मतलब ऐसा क्यों था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ये सारे टैग बहुत अच्छे से अचीव कर पाया और बहुत तेजी से आगे बढ़ पाया, या कहीं ना कहीं आज भी बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ, या कहीं ना कहीं आज भी ऊपर वाले की कृपा से चीजें बहुत अच्छी हो रही है, या बहुत तेजी के साथ हम ग्रो कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, पीछे मुड़ के जब सोचता हूँ तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है। मैंने कभी भी अपनी अपलाइन से, मैंने कभी भी किसी से भी ये पूछने पे फोकस नहीं किया या ये जानने की कोशिश नहीं करी कि सर काम कैसे करना है, काम कैसे होगा। मैंने हमेशा अपने आप से ये पूछने की कोशिश करी कि मुझे काम क्यों करना है, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं क्यों आया हूं, या इस बिजनेस को मुझे क्यों करना है, इस बिजनेस में मुझे आगे कैसे बढ़ना, आगे क्यों बढ़ना है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, आप में से ज्यादातर लोग जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन अपने साथ लेके चलते होंगे, सबसे बड़ी दिक्कत अपने साथ लेके चलते होंगे, वो ये है कि जैसे ऐसे हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं देखने के लिए, जितेंद्र डागर सर की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और अलग अलग ट्रेनिंग्स में अलग अलग तरीके से आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें शेयर करी जाती है, बहुत कुछ बताया जाता है। लेकिन रादर इसके बावजूद भी लोग अपनी अपलाइन के साथ पर्सनली बैठते हैं, पर्सनली बात करते हैं, और पर्सनली बात करके उनके दिमाग में एक ही चीज होती है, एक ही सवाल होता है, और वो करते हैं कि सर काम करना कैसे है, यह काम होगा कैसे। लेकिन आज के बाद अगर आपको एक बहुत तेजी से ग्रोथ चाहिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, बहुत तेजी से आपको रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस करनी है, जो आपने नहीं सोचा है उस लेवल की सक्सेस को अचीव करना है, तो रादर देन फोकसिंग ऑन हाउ, हाउ पे फोकस करने की जगह फोकस करना स्टार्ट करिए वाई पे, कि काम क्यों करना है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि काम क्यों करना है, तब तक इस बिजनेस में यकीन मानिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग आप नहीं कर पाएंगे। आपको क्यों जानना बहुत जरूरी है कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। आप में से जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, अरे सपोज दैट मैं आपको बोलता हूँ, आपको यहां से दिल्ली जाना है, यहां से दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने के लिए जो पर्पज है, जो रीजन है, वो रीजन कुछ इस तरीके से कि मेरे किसी दोस्त की शादी है, कोई सामान वहां पे पहुंचाना है, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ, दैट्स वाई आपको दिल्ली जाना है। लेकिन दूसरी जगह एक पर्पज क्या है, एक पर्पज है आपको यहां से दिल्ली जाना है, एंड आपके फादर की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपको उनकी टेक केयर करने के लिए जाना है। क्या लगता है दोनों केसेस में से किस केस में आपके दिल्ली जल्दी से जल्दी पहुंचने की पॉसिबिलिटी होगी? दोनों केसेस में से किस केस में आप बिल्कुल बिना सोचे समझे, मतलब बिना बहुत ज्यादा डिस्कस करे, बिना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के, किस केस में आप दिल्ली के लिए निकल जाएंगे? आंसर आपके पास क्लियर है, सेकंड वाले ऑप्शन में डेफिनेटली। तो ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में उस हाउ को ढूंढते रहते हैं, कैसे को ढूंढते रहते हैं, एंड वही कहीं ना कहीं उनके तेजी से आगे नहीं बढ़ने का कारण बनता है, तेजी से आगे नहीं बढ़ने का रीजन बनता है। आपको हाउ को ढूंढने की जगह फोकस करना है क्यों पे, कि मुझे क्यों इस बिजनेस को करना है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मेरे पास अपने क्लियर वाई थे, क्लियर रीजंस थे क्यों मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूं, और क्यों मुझे इस बिजनेस को आगे करना है। अच्छा, ऐसी ऐसे ऐसे टाइम पे जब मेरे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे जब मेरे साथ ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही है, ऐसे टाइम पे जब लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे, ऐसे टाइम पे जब मैं लोगों को समझा रहा हूं बट लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, उस टाइम पे भी क्यों मुझे इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, मुझे क्यों क्लियर था। तो मैंने कभी बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस नहीं किया कि मुझे कैसे करना है, मैं कैसे करूंगा। यकीन मानना, व्हेन आई स्टार्टेड प्रोस्पेक्टिंग, जब मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया, आई वॉज द वन जो अपनी पूरी अपलाइन की टीम में सबसे बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग किया करता था, सबसे बेहतरीन कॉन्टेक्ट एक्सचेंज किया करता था, सबसे बेहतरीन तरीके से पास प्रमोशन किया करता था, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया करता था। रीजन, क्योंकि मुझे उसके पीछे का वाई क्लियर था, मुझे एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है, मुझे एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है। जब एक अच्छी टीम बिल्ड होगी, जब एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड होगा, तभी मेरा कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस बिल्ड होगा, और तभी मेरी अच्छी इनकम आएगी, अच्छा चेक आएगा। तो मुझे वाई क्लियर था कि मुझे क्यों करना है। मैं इस चीज के पीछे नहीं भागा कि मुझे कैसे करना है।
ज्यादातर लोग इस चीज के पीछे भागते रहते हैं, हमें कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, रादर देन कैसे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कैसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसे के लिए ऑलरेडी इतनी सारी मीटिंग्स होती है, इतने सारे सेशंस होते हैं, यूट्यूब पे इतना सारा डेटा अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतनी सारी मीटिंग्स अवेलेबल है जहां पे आपको इस कैसे के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। बट सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों, आप इस बिजनेस में क्यों आए। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मुझे एक बात पता थी कि यार मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, और उनके सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस के बदले में मुझे उन्हें एक बेहतर जिंदगी देनी है, इसलिए मुझे इस बिजनेस को करना है। मेरी मदर को मैंने कुछ प्रोमिस किए हुए थे, इसलिए मुझे इस बिजनेस को करना था। मैं अपने पेरेंट्स से, हालांकि हर कोई अटैच्ड होता है, बट मैं अपने पेरेंट्स से इतना अटैच था, मुझे एक बात पता थी, मेरे पास जिंदगी है, मेरे पास लाइफ है, मेरे पास टाइम है, बट मेरे पेरेंट्स के पास कितना है मुझे ये नहीं पता, उनके पास कितनी जिंदगी है मुझे ये नहीं पता। दैट्स वाई मुझे इस बिजनेस को करना है। तो आज के बाद हाउ ढूंढने की जगह वाई ढूंढने के ऊपर जाइए, कि क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, क्यों आपको इस बिजनेस को करना है, क्यों इस बिजनेस के थ्रू आपको कामयाब बनना है। जब आप क्यों ढूंढ लेंगे, और यकीन मानिए वो क्यों ऐसा होना चाहिए जो आपको दुनिया की सारी नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत दे, जो आपको रिजेक्शन झेलने की ताकत दे, जो आपको ऑब्स्टेकल्स को ब्रेक करके उनसे आगे बढ़ने की ताकत दे, और दुनिया के सारे बहाने खत्म करके उनसे ऊपर उठ के परफॉर्म करने की ताकत दे। वो क्यों इतना दमदार कम से कम होना चाहिए, वो क्यों इतना सॉलिड, इतना स्ट्रांग कम से कम होना चाहिए। राइट, तो आज के बाद फोकस करना स्टार्ट करिए कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना है। एंड जब भी किसी के साथ भी बात करें, अपनी टीम में किसी के साथ भी बात करें, जब भी आपसे कोई पूछे ना कैसे करना है, उसको कैसे के आंसर देना बंद करो, उसको कैसे के जवाब देना बंद करो। उससे सबसे पहले ये पूछो क्यों करना है, रीजंस बताओ सर, रीजंस रीजंस बताओ क्यों करना है। और जब तक ऐसे रीजंस ना मिले जिसे इंसान पूरा हिल जाए सर, तब तक क्यों निकलवाओ उसकी, तब तक क्यों पूछो उससे। जब तक ऐसे रीजंस ना निकल के आए ना जिसको देख के लगे कि हाँ ये हुआ ना कोई जबरदस्त कारण जिसकी वजह से बिजनेस को करना बनता है, तब आप देखो ऐसा इंसान काम करेगा, ऐसा इंसान आगे बढ़ेगा। राइट, तो आज के बाद लोगों को कैसे की जगह क्यों पूछना स्टार्ट करिए, और अगर आपको भी ग्रो करना है तो अपना क्यों फाइंड आउट करना स्टार्ट करिए। क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए वो फाइंड आउट करना शुरू करिए। यकीन मानिए अगर आपने अपना क्यों फाइंड आउट कर लिया और आपको समझ आ गया कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, तो आप ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में आगे बढ़ने लग जाएंगे। राइट, तो सबसे पहली चीज जो स्पीडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, फोकसिंग ऑन वाई। वाई पे फोकस करिए, हाउ की जगह जब आप वाई पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है। राइट, सेकंड थिंग जो आपको करना है, अगर आपको इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या है, ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत है कि वो ग्रो करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो कामयाब होना चाहते हैं, बट कंफ्यूजन के साथ। और कंफ्यूजन के साथ आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। अपने आप को मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर करिए। जब तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस में आप एक बड़ी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सपोज दैट, एक एग्जांपल देता हूं, लेटेस्ट सपोज दैट इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, और इंडिया पाकिस्तान की वॉर में दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। लेकिन मैं एक माइक ले जाके एक अनाउंसमेंट कर देता हूं इंडियन आर्मी के कैंप में, और जहां पे गोलियां चल रही है बोलता हूं, याद रखना तुम्हारी गोली जिसको जाके लगेगी वो भी किसी मां का बेटा है। याद रखना, तुम्हारी गोली जिसको जाके लगेगी उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की बेवकूफी को झेल रहा है। याद रखना, तुम्हारी गोली जिसको जाके लगेगी उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेचारा बेकसूर है, वो सिर्फ अपनी सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है, इसलिए उसे तुम्हारी गोली का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां जाके आप चार लाइनें कंफ्यूजन की बोल दो, याद रखना क्या मिलेगा ये सब करके, तुम भी बंद करो वो भी बंद करे, इन सब से किसी का फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। ऊपर वाले जिन्होंने आदेश दिया है वो ऑफिस में जाके बैठे हैं, वो जाके पीएम हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे तुम मर रहे हो, तुम्हारी जाने जा रही है, तुम क्यों पागल हो रहे हो। नौकरी इतनी भी जरूरी नहीं होती, जान से प्यारी भी नहीं होती, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन मानना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे आप खुद सैनिक होते, आप खुद गोली चला रहे होते, क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाते।
एक चीज का ध्यान रखो सर, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। जो बंदा वॉर में जाता है ना, जो बंदा लड़ाई करने जाता है ना, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाता है। वो माइंडसेट अपना प्रिपेयर करके जाता है, कंफ्यूज नहीं होता वो। उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे धड़ाधड़ गोलियां चलानी है, मुझे धड़ाधड़ गोलियां बरसानी है, मुझे धड़ाधड़ फायरिंग करनी है बस। बाकी इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ होता ही नहीं। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं और इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करिए, अपने माइंडसेट को तैयार करिए कि मुझे दुनिया की 10 बातों पे ध्यान देने की जगह, जैसे 10 चीजों पे ध्यान देने की जगह, मुझे इस बात पे ध्यान देना है कि मेरे पास केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जिसकी लोगों को नीड है, लोगों को रिक्वायरमेंट है। और मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसकी आज इंडिया में हर किसी को जरूरत है, तो मुझे यह हर किसी तक पहुंचाना है। अब उसके बाद में एक इंसान बोल रहा है केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक है, प्रूफ करो, बताओ। अच्छा, इसको खाने से फायदा ही होगा, प्रूफ करो, बताओ। अच्छा, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है या नहीं, आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है, बताओ। अच्छा, तुम्हारे बिजनेस में मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कामयाब हो पाऊंगा, सक्सेसफुल हो पाऊंगा, नहीं, बताओ। इस तरह के 10 क्वेश्चन कर रहा है, 10 सवाल कर रहा है, जो आपसे 50 क्वेश्चन कर रहा है। उसे सिंपल एक चीज समझाओ, अगर आगे बढ़ने के लिए आया तो, या तो भाई सवाल हो सकते हैं या ग्रोथ हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं सवाल करना गलत है, बट सवालों के लिए हमको सर का डाउट क्लियरिंग का सेशन का यूट्यूब पे वीडियो है, वो शेयर कर दूंगा, देख लेना। और फिर भी बच जाए तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में खत्म कर लेना। लेकिन कई सारे लोग को आप देखते होंगे जो सवालों की दुकान होंगे, जो आपके पास सवाल ही लेके आते होंगे, जो आपसे सवाल ही करते रहते होंगे। सर ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे लोग को इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ा सकते। आप में से कई लोग बोलते होंगे सर क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है, जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। अरे इस जिज्ञासु व्यक्ति से पूछो, इसने कभी क्लासरूम में इतने सवाल पूछे? वहां भी तो सक्सेसफुल कामयाब होने के लिए ही जाता था ये जिज्ञासु प्राणी। कभी इसने मैडम टीचर से क्लास में इतने क्वेश्चन पूछे? वहां भी तो ये पढ़ने के लिए ही जाता था ना, वहां से भी तो आगे ही बढ़ना चाहता था। पूछो इससे। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो मैंने देखी, एक चीज जो मैंने समझी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करके उसे ऐसा लगता है पता नहीं मुझे कौन सा अधिकार मिल गया है, पता नहीं मुझे कौन सा एक ऐसी व्यक्ति मिल गया है जिस हेल्पलाइन बटन को मैं कभी भी दबा सकता हूं, मुझे कभी भी आंसर मिलेगा। जिस हेल्पलाइन बटन को मैं कभी भी दबाऊंगा तो वहां से अच्छा आंसर ही निकल के आएगा। यकीन मानना, मेरा बस चले ना, मैं तो कई लोगों को ब्लॉक करके बाहर करना स्टार्ट कर दूं। अबे है कौन तू? लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश करिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए सबसे पहले कि नहीं, इस बिजनेस में मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं, इस बिजनेस में मैं एक बेहतरीन सक्सेस को अचीव करने के लिए आया हूं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए और अपने आपके माइंडसेट को रेडी करिए कि भाई दुनिया भर के 10 सवालों में उलझने की जगह, दुनिया भर के 10 क्वेश्चंस में उलझने की जगह, दुनिया भर में की 10 चीजों में उलझने की जगह, मैं अपने आप को सक्सेसफुल और कामयाब बनाने के लिए काम करूंगा। और जहां सक्सेस और कामयाबी अचीव करनी होती है, वहां सवाल नहीं होते, कंफ्यूजन्स नहीं होते, चीजें नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं। बट उसके लिए ऑलरेडी इतनी सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स हैं, ऑलरेडी इतनी सारी मीटिंग्स हैं, ऑलरेडी इतना सारा। 2 दिन पहले अभी गौरव भाटिया सर की फॉलोअप एंड क्लोजिंग मीटिंग थी, उन्होंने भी डेफिनेटली बताया होगा। तो इतनी सारी मीटिंग्स है, इतने सारे सेशंस है, इतना सारा सब कुछ हो रहा है, इतना सारा तामझाम है, इतना सारा एजुकेशन है। अरे आप सोचो, आज 2025 में जब गाइडलाइंस है, लॉ है, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, तब आपके पास सवाल और कंफ्यूजन हैं। तो जस्ट इमेजिन 2000 में जो बंदा स्टार्ट कर रहा होगा उसके पास क्या होगा? जिस बंदे ने 2000 में स्टार्ट किया होगा, आज 2025 में जिसके पास यहां से एक बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा कुछ अचीव कर चुका है, आपको वाकई में नहीं लगता वो डिजर्व करता है? सर आप 2025 में कंफ्यूज हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है, प्रूवन प्लेटफॉर्म है। सर जस्ट थिंक अबाउट 2000, सन 2000। ना मोटिवेट करने के लिए अप्लायंस होती थी, ना मोटिवेट करने के लिए जूम होता था। फोन कॉल के भी पैसे लगते थे, फोन कॉल करते थे तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल नहीं होती थी। उस टाइम पे जिस बंदे ने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके इस बिजनेस को किया होगा, क्या 2025 में वो एक बड़ी कामयाबी डिजर्व नहीं करता? 2000% करता है सर। इतने ऑब्स्टेकल, इतनी परेशानियों के बाद। जस्ट इमेजिन, सिस्टम इतने एडवांस नहीं थे, प्रोडक्ट इतने एडवांस नहीं थे, चीजें इतनी एडवांस नहीं थी। उस समय पे जिस व्यक्ति ने किया होगा, क्या वो एक बड़ी कामयाबी डिजर्व नहीं करता? सर वो डेफिनेटली डिजर्व करता है, इसीलिए आज उसके पास बड़ी कामयाबी है। तो माइंडसेट अपना प्रिपेयर करिए, मेंटली अपने आप को तैयार करिए।
कि मैं एक अच्छी सक्सेस को अचीव करने आया हूं, एक अच्छी कामयाबी को अचीव करने आया हूं, तो ये फालतू के क्वेश्चंस, फालतू के सवालों में पढ़ने की जगह आज के बाद मैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे फोकस करूंगा, वर्क करने पे फोकस करूंगा, काम बढ़ाने पे फोकस करूंगा, अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करूंगा, प्लानिंग्स करूंगा, और प्लानिंग्स करके उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन पे फोकस करूंगा। और मेंटली प्रिपेयर करके अपने आप को, माइंडसेट प्रिपेयर करके अपना जाइए, लोगों से मिलिए, अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करिए और लॉ ऑफ एवरेज पे काम करिए। लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, यकीन मानिए हर जगह फॉलो होगा ही होगा, अप्लाई होगा ही होगा। क्या है लॉ ऑफ एवरेज? 10 लोगों को अगर आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए, 10 लोगों को अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करेंगे, तो 7 लोग सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, 5 लोग ज्वाइन करने के लिए हां बोलेंगे, 3 लोग आपको ज्वाइन करेंगे और एक बंदा फाइनली काम करेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये होने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सेम आप जो कंज्यूमर्स बनाएंगे उनके साथ चलेगा। 10 लोगों को आप प्रोडक्ट देंगे, 7 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 5 रिपीट करेंगे, 3 कंटिन्यू करेंगे, एक आपसे जिंदगी भर लेता रहेगा। तो जाइए और लॉ ऑफ एवरेज के आधार पे, लॉ ऑफ एवरेज के साथ लोगों को अपना प्लान, प्रेजेंटेशन, अपना कॉन्सेप्ट शेयर करना स्टार्ट करिए। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके पास सपने नहीं है, अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं है, यकीन मानना आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए बने ही नहीं हो। फिर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उस आदमी का काम है जिसके पास सपने हैं, जिसके पास ड्रीम्स है, जिसको कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करना है जीवन में। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके साथ कर रहा हूं, अभी आपके साथ मीटिंग ले रहा हूं, अभी हमारी 11:30 बजे 11:30 ऑफलाइन मीटिंग भी है। मैं सुबह 6:30 बजे उठ के, 6 बजे उठ के तैयार होकर मीटिंग क्यों ले रहा हूं? अरे आज गाड़ी मैंने खरीद ली, घर मैंने खरीद लिया, पैसा मैंने कमा लिया, टीम मैंने बना ली, फिर मैं क्यों उठ के मीटिंग ले रहा हूं सुबह? क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी सपने हैं, अभी भी ड्रीम्स है, मुझे आगे क्या अचीव करना है मुझे पता है, मुझे और कितना ग्रो करना है मुझे पता है, मेरे पास अपने अपकमिंग टारगेट्स है, मेरे पास अपने अपकमिंग गोल्स है, जिनके लिए उनकी डेडलाइन है, जिसके लिए आज मैं काम कर रहा हूं। क्या आपके पास सपने हैं? आपके पास ड्रीम्स है? आप अपने सपनों को, आप अपने ड्रीम्स को, आवाज, आप अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपके पास अपने सपने को कंप्लीट करने की प्लानिंग है? जो भी आपका नेक्स्ट ड्रीम है, आपको अपना ड्रीम फोन अचीव करना है, ड्रीम बाइक अचीव करनी है, ड्रीम कार अचीव करनी है, अपने आप को 30,000 रुपए की इनकम पे पहुंचाना है, 50,000 रुपए की इनकम पे पहुंचाना है, क्या आपके पास अपने सपने को पूरा करने की प्लानिंग है? क्या आपके पास अपने ड्रीम को कंप्लीट करने की डेडलाइन है? क्या जो डेडलाइन है उसको लेके आप सीरियस हो? ज्यादातर लोग, पता है डायरेक्ट सेलिंग में क्यों कंफ्यूज्ड है? मैक्सिमम लोगों से आप मिलोगे डायरेक्ट सेलिंग में, पूछोगे ना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस लिए आए हो या क्या चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्यादातर लोग कामयाब होने हैं, सक्सेसफुल होने हैं, और ज्यादातर लोग को पैसा कमाना है। बट आपने ये पूछ लिया ना कितना कमाना है, तो ये नहीं पता। आप अपने साथ बैठना आज, और अपने साथ बैठ के अपने आप को पूछना कि भाई तुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है, चल बता। अच्छा, जितना पैसा तेरे को कमाना है, इसकी कोई प्लानिंग है तेरे पास? प्लानिंग मतलब कितने समय में कमाना है, कब तक कमाना है, कोई डेडलाइन है तेरे पास? तुझे कमाना है, तू सक्सेसफुल बनना चाहता है, तू कामयाब बनना चाहता है, बट तेरे पास कोई प्लानिंग है, कोई डेडलाइन है, कोई टारगेट है? तेरे पास टारगेट भी नहीं है, तेरे पास प्लानिंग भी नहीं है, तेरे पास डेडलाइन भी नहीं है, फिर तू काम भी क्यों करेगा? अरे जिस आदमी को ये पता है कि मुझे 3 महीने में अपना सिलेबस खत्म करना है, वही तो डेली का एक चैप्टर निपटाएगा। जिस आदमी को यह पता है कि 90 दिन के अंदर मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और मेरे पास इतने चैप्टर्स हैं, तो वही तो डिवाइड करके चैप्टर निपटाएगा। जिसे कोचिंग्स करवाती है कि हमें अगले 3 महीने में सिलेबस खत्म करवाना है, क्यों? 3 महीने बाद इस एग्जाम का प्री एग्जाम होने वाला, डेडलाइन है, तो हमें 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है। तो एक बेसिक सी कोचिंग करने वाले आदमी के पास भी टारगेट होता है, प्लानिंग होती है, डेडलाइन होती है। आप तो एक बड़ी सक्सेस को अचीव करने आए हो, क्या आपके पास टारगेट है? क्या आपके पास प्लानिंग है?
क्या आपके पास डेडलाइन है? इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपने साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठ के लगाना। संडे का दिन है, सुबह का टाइम है, परफेक्ट टाइम है। अपने साथ बैठ के आधा घंटा 1 घंटा लगाना और अपने आप से पूछना, मेरी क्या प्लानिंग है, क्या टारगेट है, क्या डेडलाइन है, क्या टारगेट अचीव करने के लिए करंटली मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए मेरी प्लानिंग क्या है, उसके लिए मेरी डेडलाइन क्या है। और अगर नहीं है तो डिसाइड योर टारगेट, अपनी अपलाइन से बात करके प्लानिंग करो उसकी, और फिर उसकी डेडलाइन बनाओ और फिर काम करना स्टार्ट करो। आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी अभी है ना सर, मैं बता रहा हूं 10 टाइम्स, 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना आप अपने आप को बेटर बना लोगे। 10 गुना आप अपने आप को बेहतर बना लोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टारगेट भी है, प्लानिंग भी है, डेडलाइन भी है। ज्यादातर लोग भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दार्जुनाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केमिकल फ्री बना रहे हैं लोगों को। क्या कर रहे हैं? बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं। ना उनके पास टारगेट है, ना उनके पास प्लानिंग है, ना उनके पास डेडलाइन है, और बिजनेस कर रहे हैं। सर, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एजुकेटेड डायरेक्ट सेलर, आपके पास अपना टारगेट, उसकी प्लानिंग और उसकी डेडलाइन तीनों होने जरूरी है। आपके पास तीनों होंगे तभी इस बिजनेस में, इस धंधे के अंदर आप कमाल कर पाओगे, इस बिजनेस के अंदर आप बड़ा कर पाओगे। तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपने साथ आधा घंटा 1 घंटा जरूर लगाना, और आधा घंटा 1 घंटा लगा के कम से कम अपने अगले आने वाले 5 साल के टारगेट डिसाइड करना कि अगले 5 साल में मेरे को क्या क्या अचीव करना है, अगले 5 साल में मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है। आप मेरे से पूछेंगे सर आपके पास है, मैं आपको बहुत क्लोजली तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यस, बिल्कुल है। पूरे 2025 की है, 2 पेजेस में। टारगेट्स भी हैं, अचीवमेंट्स भी है, पूरे 2025 का लिखा हुआ है। किस महीने में क्या करना है, किस महीने में क्या कंप्लीट करूंगा, किस महीने में क्या अचीव करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च किस टारगेट के लिए काम करूंगा, अप्रैल मई जून किस टारगेट के लिए काम करूंगा, जुलाई अगस्त सितंबर किस टारगेट के लिए काम करूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर किस टारगेट के लिए काम करूंगा, कौन कौन से अचीवमेंट मैं करूंगा। टारगेट भी है, प्लानिंग भी है, डेडलाइन भी है। एंड जितना मैंने लिखा उसके हिसाब से, टचवुड, ऊपर वाले की कृपा से और लगातार अपने फोकस डेडिकेशन से, जो सब मैंने लिखा है विद इन 2025 डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो टारगेट भी है, प्लानिंग भी है, डेडलाइन भी है। एंड 24/7 मजा कब आता है देख के? जब लगता है अच्छा इतना कर सकता हूं 2025 में। वाह यार, मतलब जनवरी 2016 कैसा, 2026 कैसा होगा, मतलब जनवरी 2026 कितना शानदार होगा अगर इतना हो गया तो। बट इसके लिए एक बात क्लियर है क्या? ईच एंड एवरीडे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, ईच एंड एवरीडे बेहतरीन करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीडे पूरे तरीके से लगना पड़ेगा। डजेंट मैटर सिचुएशंस क्या है, परिस्थितियां क्या है, चीजें क्या है, मैटर ही नहीं करता। ईच एंड एवरीडे बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। ईच एंड एवरीडे फोकस बढ़ाना पड़ेगा, ईच एंड एवरीडे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मोटिवेटेड है तब भी, मन है तब भी, नहीं है तब भी, डाउनलाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है तब भी, अपलाइन नहीं कर रही है तब भी, ईच एंड एवरीडे। क्यों? मेरा टारगेट, मेरी प्लानिंग, मेरी डेडलाइन मेरे से स्टार्ट होती है। कल किसी पर्सन से मैं बात कर रहा था, कल किसी पर्सन से मैं डिस्कस कर रहा था, तो मुझे बता रहे थे सर एक्चुअली इस महीने ना बिजनेस कम है क्योंकि ये रीजन हो गया, सर एक्चुअली इस महीने बिजनेस कम है ये रीजन हो गया। मैंने उनको बोला पिछले 6 महीने में फ्लैशबैक में जाओ और पिछले 6 महीने में अपने आप से पूछो, एक बार भी ऐसी स्थिति थी जब कोई कारण था, तुम्हारा बिजनेस कम हुआ और जैसे ही वो कारण खत्म हुआ तुमने बिजनेस उड़ा के रख दिया? नहीं। पहले तुम्हारे पास एक कारण था बिजनेस नहीं कम होने का, फिर तुम्हारे पास दूसरा कारण भी था अगले हफ्ते नहीं होने का, फिर तीसरे हफ्ते तुम्हारे पास तीसरा कारण था, चौथे हफ्ते तुम्हारे पास चौथा कारण था, पांचवें हफ्ते तुम्हारे पास पांचवा कारण था, और जनवरी में परफॉर्म नहीं करने के तुम्हारे पास 5 हफ्ते में 5 कारण थे। और कमाल की और मजे की बात क्या है, फरवरी में भी तुम्हारे पास 5 कारण थे, मार्च में भी तुम्हारे पास 5 कारण थे, अप्रैल में भी तुम्हारे पास 5 है, और मई में भी तुम्हारे पास 5 होंगे। मैंने बोला भाई जब तक अपने कारणों को खत्म नहीं करेगा, अपने एक्सक्यूजेस को खत्म नहीं करेगा, अपने बहानों को खत्म नहीं करेगा, तेरा बिजनेस नहीं बढ़ने वाला।
तुझे ये लगता है कि तू अपना बिजनेस नहीं बढ़ा के, तू अपना बिजनेस नहीं ग्रो करके भी इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है? नहीं, तू दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। बस ये तुझे समझ नहीं आ रहा। यहां पे कई सारे लोग होंगे ना, जिनके पास जनवरी में काम नहीं करने के बहुत सारे कारण होंगे, फरवरी में काम नहीं करने के बहुत सारे कारण होंगे, मार्च में काम नहीं करने के बहुत सारे कारण होंगे, अप्रैल में काम नहीं करने के बहुत सारे कारण होंगे। मैं गारंटी देता हूं आपके पास मई में भी बहुत सारे होंगे। और कमाल की और मजे की बात पता है क्या? आप अपने आप को एक बार भी ये नहीं कह पाओगे कि नहीं नहीं भाई, ये कारण तो तेरा बेकार है यार, ये कारण तो तेरा फालतू है, पागल बना रहा तू अपने आप को। एक बार भी आप अपने आप को ये नहीं कह पाओगे। हर बार आप अपने आप को क्या कहोगे? नहीं भाई, सिचुएशन तो है ना भाई, नहीं भाई, परिस्थिति तो है ना भाई, नहीं भाई, रीजन तो है ना भाई। हर बार आपके पास कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन जब आपके पास टारगेट होगा, प्लानिंग होगी, डेडलाइन होगी, तो आप उस टारगेट, उस प्लानिंग, उस डेडलाइन के हिसाब से काम करोगे, ना कि सिचुएशन और कारणों के हिसाब से, ना कि सिचुएशन और परिस्थितियों के हिसाब से। तो फिक्स योर टारगेट, प्लानिंग करो उसकी, डेडलाइन बनाओ उसकी, और उस टारगेट, उस प्लानिंग, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना स्टार्ट करो। नई परफॉर्मेंस हो रही है, अपनी अपलाइन को बात करो, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, एक एक कप कॉफी, एक कप चाय पे चर्चा करो, और बात करके बोलो कि सर आई हैव टू परफॉर्म, मेरे को परफॉर्म करना है, बट ये हो नहीं रहा है सर, कैसे होगा बताओ सर। सर और क्या क्या कर सकता हूं इसको इंप्रूव करने के लिए, बताओ सर। और जब एक बार बता दिया, जब एक बार डिस्कस कर दिया, तो हर तीसरे दिन मत पूछो कैसे होगा, हर चौथे दिन मत पूछो कैसे होगा, हर 10वें दिन मत पूछो कैसे होगा। अब समझ आ गया भैया कैसे होगा, अब क्यों करना है ये इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उन लोगों को जवाब देना है, इसलिए करना है। मेरे पेरेंट्स के पास बचपन से देख रहा हूं मैं, कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, इसलिए करना है। मेरे पेरेंट्स एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, बट उन्होंने पैसा मेरे ऊपर लगा दिया, इसलिए करना है। अपने बच्चों के लिए करना है। जब एक बार टारगेट मिल गया, प्लानिंग हो गई, डेडलाइन डिसाइड हो गई, उसके बाद कैसे में मत उलझो, फिर क्यों पे जाओ, और उस क्यों के साथ काम करना स्टार्ट करो। राइट देन, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों से पूछोगे तो उन्हें पैसा कमाना है, बट कितना कमाना है ये नहीं पता। तो डिसाइड करो अपने आप से कि मंथली आप अपने आप को कितने की इनकम पे ले जाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो। अच्छा, कब तक कमाना चाहते हो, उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल। कितना कमाना चाहते हो ठीक है, जैसे सचिन जी मुझे बोले सर 2 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट करना है। अरे कब तक कमाना है? अगर आपको ये नहीं पता कि कितना कमाना है, कब तक कमाना है, तो ये तो गारंटी है कैसे कमाना है तो कभी नहीं पता चलेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना कमाना है, कब तक कमाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है क्या? कितना कमाना है, कब तक कमाना है, अचीवमेंट भी टारगेट कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, डेडलाइन भी डाल ली। देन उस व्यक्ति को देखो जो वो सारा कुछ अचीव कर चुका है, फिर उसके जैसा बनने की कोशिश करो। सचिन जी ने टारगेट ले लिया 2 लाख रुपए महीना कमाना है। कब तक कमाना है सर? दिसंबर 2026 खत्म होने से पहले पहले 2 लाख रुपए महीना कमाना है। अच्छा, आपके आजू बाजू कोई है जो कमा रहा है? हाँ, अंकुश सर कमा रहे हैं। अब यहां पे अंकुश सर की एक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी देखो, जीवन शैली देखो, लाइफस्टाइल देखो, उनके जिंदगी जीने का तरीका देखो, उनकी वर्किंग देखो, उनकी मीटिंग्स देखो, उनकी आइडियोलॉजी देखो, फिर उसके हिसाब से अपने आप को वैसा बनाना स्टार्ट करो। लोग गलती पता है क्या करते हैं? कितना कमाना है ये भी पता है, कब तक कमाना है ये भी पता है, डेडलाइन भी पता है, सब कुछ पता है, बट चाहिए जैसे हैं वैसे, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी जिंदगी में। सर जैसी जिंदगी चल रही है, जैसे आप हो, जितनी स्किल्स आपके पास है, जितनी मेहनत आप करते हो, उतने में होना होता कब का हो गया होता। ऊपर वाला भी बता रहा है बार बार, इतने में नहीं होने वाला। वो एमएस धोनी मूवी में धोनी नहीं कहता, इन सारी बातों से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि इतने में नहीं होने वाला। हमें और काम करना पड़ेगा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, हमें और बेहतर बनाना पड़ेगा खुद को।
अगर धोनी भी यही कहता रहता कितना करूं, इतना तो कर दिया, इतने रन तो बना दिए, इतने छक्के तो मार दिए, इतना काम तो कर दिया, अब इसके बाद भी सेलेक्टर सेलेक्ट नहीं कर रहे तो क्या करूं मैं, मेरी क्या गलती है। बट उसने रोना नहीं रोया जो एक आम आदमी रोता है। उसने क्या बोला, सिलेक्शन नहीं होने के बाद और इन सब चीजों के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया कि इतने से नहीं होने वाला। तो फिर जो आपने टारगेट बनाया है, कितना कमाना है, कब तक कमाना है, जो आपने डिसीजन लिया है, देन इसके बाद अपने आप को उस फॉर्मेट में डालो, उस इंसान की जगह डालो जो ऑलरेडी ये सारा कुछ कर चुका है, जो ऑलरेडी ये सारा कुछ अचीव कर चुका है, या जिसकी जिंदगी में ऑलरेडी ये सारा कुछ अचीव हो रहा है, या जो उस रास्ते पे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिर आप देखो, आपके सोचने का तरीका भी बदल जाएगा, आपके काम करने का तरीका भी बदल जाएगा, आपकी एक्टिविटीज भी बदल जाएगी। अब सपोज दैट मेरे को यहां पे आशीष जी बोले कि सर मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है, तो जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है ना उसको ऑब्जर्व करो, जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है उसको देखो, वो कैसे काम करता है, वो कैसे एक्टिविटी करता है, वो कैसे एफर्ट्स लगाता है, उसका शेड्यूल क्या होता है, उसका दिन कैसे होता है, कैसे वो अपने टाइम की वैल्यू करता है। और इन सब लोग के बीच में एक चीज जो आपको कॉमन मिलेगी वो पता है क्या है? जो भी लोग कुछ बढ़िया बेहतर कर रहे होंगे, ये लोग आपको अपने कानों में दो ईयरफोन डाल के गाने सुनते हुए तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। बिल्कुल नहीं, मतलब 24/7 कानों में दो ईयरफोन डाल के जिनके गाने चलते रहते हैं जिंदगी में, ये वैसे लोग नहीं होंगे। ये वैसे लोग होंगे जो फ्री होंगे तो बुक्स पढ़ते होंगे। ये वैसे लोग होंगे जब फ्री होते होंगे तो प्लानिंग्स करते होंगे। ये वैसे लोग होंगे जब फ्री होते होंगे तो डायरी पेन लेके बैठते होंगे। ये वैसे लोग होंगे जो ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते होंगे। ये वैसे लोग होंगे जो समय का सदुपयोग करते होंगे और समय की वैल्यू करते होंगे। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों के, मैक्सिमम लोग के, इवन मैं बोलूंगा 95% लोगों के सक्सेसफुल नहीं होने का कारण या फेल होने का कारण पता है क्या है? कि वो लोग अपने फोन में इतना बिजी है, ना वो प्लानिंग करते हैं, ना वो बुक्स पढ़ते हैं, ना वो आइडियाज डिस्कस करते हैं, ना वो नया कुछ सोचते हैं, ना प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ बैठ के सेल्फ टॉक करते हैं। उनके पास बाकी सब तो छोड़ो, अपने आप से बात करने का समय नहीं है। एक इंसान की मॉर्निंग अपने फोन के साथ होती है, एक इंसान की नाइट अपने फोन के साथ होती है, उसके पास अपने आप से बात करने का समय नहीं है। मैंने एक चीज कई बार आपको कई ट्रेनिंग्स में बताई होगी, कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एक स्किल और आपके अंदर होना जरूरी है, वो है डेली रात को बेड पे जाने से पहले 15 मिनट का सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ टॉक, डेली बेसिस पे, बेड पे जाने से पहले। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, तो सेल्फ टॉक करो, सेल्फ एनालिसिस करो अपने आप से। तो तब आप देखोगे, जब आप सेल्फ टॉक करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बट उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। उसके लिए जब भी टाइम हो, तब फोन में लीड लगा के, फोन में ईयरपॉड्स लगा के गाने चालू हो जाए, यूट्यूब चालू हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा मेरी फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल कर रखा है। जितना काम मुझे करना उतने लोग मेरे पास हैं, मुझे नए जोड़ने ही नहीं है। जितने मेरे पास है उनके साथ काम करना, मुझे उस पर फोकस करना, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। धीरे धीरे मैं इंस्टाग्राम भी उड़ाऊंगा, धीरे धीरे यूट्यूब भी उड़ाऊंगा, बाकी चीजें भी उड़ाऊंगा। जितने लोग हैं मेरे पास हैं उन पे मुझे फोकस करना है, उन पे मुझे काम करना है, बाकी सब बाहर में जाए। बाकी जो से मेरे को लेना देना ही नहीं है। मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस होना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा अलाइन होना है। क्योंकि मैं डागर सर को देखता हूं, उनका तो फोन भी ऑफ होता है 24/7। मतलब आप उनको कॉल करोगे तो 100 बार में से 95 बार उनका फोन बंद आएगा। लेकिन फिर भी आज वो इंसान 1,000 करोड़ से ज्यादा का मालिक है। 1,000 करोड़ से ज्यादा का मालिक है, मतलब जिस इंसान का फोन 24 घंटे में से 22 घंटे बंद रहता है, वो 1,000 करोड़ का मालिक है। कैसे भाई? कुछ तो थ्योरी होगी इसके पीछे, राइट? तो आपको यहां से जाने के बाद में कितना कमाना है, कब तक कमाना है, ये डिसाइड हो गया, देन उस इंसान की तरह अपने आप को फ्रेम में डालना स्टार्ट करो जो ऑलरेडी अचीव कर रहा है। उस इंसान की तरह अपने आप को प्रोग्राम करना स्टार्ट करो जो ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहा है, जिसके साथ ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। और किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले,
अगर आपकी जगह वो पर्सन होता तो कैसे सोचता, कैसे करता, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में फ्लैशबैक में जाओ, ऑटोमेटिकली आपके आधे से ज्यादा डिसीजन सही होने लग जाएंगे। राइट। कितना कमाना है, कैसे कमाना है, इस चीज को डिसाइड करने में एक चीज और आपकी हेल्प करेगी, वो ये है कि घर के बेसिक नीड्स, घर की जो बेसिक जरूरत है वो कितने में पूरी होती है वो लिखिए। आपके क्या ड्रीम्स है, आपके क्या सपने हैं वो लिखिए। आपको किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए वो लिखिए। ये सब जब लिखेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट क्लियरिटी मिलेगी कि आपको कितना कमाना है और कब तक कमाना है। राइट। तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जाइए, जाके अपने साथ 1 घंटा 1.5 घंटा लगाइए, 1-1.5 घंटा लगा के टारगेट डिसाइड करिए। एटलीस्ट अगले 5 साल के टारगेट तो कम से कम आपके पास होने चाहिए। टारगेट डिसाइड करिए, प्लानिंग करिए, उसकी डेडलाइन डिसाइड करिए, डेडलाइन डिसाइड करके तब काम करना स्टार्ट करिए। और सिंपल एक चीज समझ लो, आप में से कोई भी इंसान बोले ना, सर रिजल्ट्स नहीं मिलते, लोग नहीं जुड़ते, लोग काम नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, सारी चीजों का एक ही जवाब है, लॉ ऑफ एवरेज। 10 लोगों को बताओगे, 7 लोग सुनने आएंगे, 5 लोग हाँ करेंगे, 3 लोग जुड़ेंगे, एक बंदा काम करेगा। हर चीज का एक ही जवाब है, लॉ ऑफ एवरेज। जब लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं उसमें भी ये काम करेगा, जुड़ने के बाद लोग काम नहीं कर रहे हैं उसमें भी ये काम करेगा, जुड़ने के बाद काम तो कर रहे हैं पर बड़ा नहीं हो रहा उसमें भी ये काम करेगा। हर चीज में एक ही लॉ काम करेगा, वो है लॉ ऑफ एवरेज। इस लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करिए, इसको बेहतर से बेहतर बनाइए। बाय द टाइम बुक्स पढ़ने पे, अच्छी वीडियोस देखने पे, अपने स्किल सेट को डेवलप करने पे, अपने आप को ज्यादा अल्ट्रा पॉजिटिव सुपर एग्रेसिव व्यक्ति बनाने से ये लॉ ऑफ एवरेज बढ़ता चला जाएगा। और इस लॉ ऑफ एवरेज के बढ़ने से रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे और रिजल्ट्स बेहतर होते चले जाएंगे। राइट। तो आई होप मैंने जो बातें बताई है इनको आप फॉलो करेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, अपने साथ एटलीस्ट सेल्फ एनालिसिस करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, अपने साथ अपने आप को टाइम देंगे, तो डेफिनेटली ये बातें आपको बहुत हेल्प आउट करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। डेफिनेटली ये चीजें आपको बहुत मदद करेगी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। ये रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, जिसको दोबारा सुनना है वो दोबारा सुने। जिस किसी को अपनी टीम के अंदर लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, या एक राइट आइडियोलॉजी, राइट माइंडसेट क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ने का, ये समझाना है, उसमें भी ये ट्रेनिंग आपकी हेल्प आउट करेगी। तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट कम से कम ये क्लियरिटी जरूर दीजिए कि भाई आपकी ग्रोथ नहीं होने के पीछे का रीजन, ये कारण क्या है, ये इस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ लेनी है तो उसके तरीके क्या है। तो कम से कम आई थिंक मुझे लगता है ट्रेनिंग आपको हेल्प आउट करेगी। बाकी आज संडे है, एंड संडे इज मैक्सिमम वर्किंग डे, सुबह से लेकर शाम तक लोग फ्री होते हैं, लोगों के पास अच्छा टाइम होता है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा दिन है आज, जिस दिन को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करके बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा तो बहुत बिजी होने वाला है, मेरा ऑलरेडी प्लान्ड है सुबह से लेकर शाम तक का पूरा, 6:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक क्या क्या करना है सारा कुछ प्लान्ड है। तो आप भी अपने संडे को प्लान करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम संडे को यूटिलाइज करिए, बेस्ट प्रोडक्टिव डे बनाइए, और एवरीडे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, ताकि अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, जिन रीजंस के साथ आप इस बिजनेस में आए उन रीजंस को कंप्लीट कर पाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अगेन नए प्रेजेंटर नए सेशन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।